मथुरा के विश्राम घाट से। हाँ। और विश्राम घाट से होते हुए हम आए थे। विश्राम घाट पे आपने आचमन भी किया था, हाँ। संकल्प किया था। विश्राम घाट पे संकल्प किया था, आचमन किया था। हाँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। हाँ। लेकिन मथुरा के जो पंडा हैं वास्तव में वो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि यात्रा विश्राम घाट से शुरू होती ही नहीं है। मैंने कई जगह पे उल्लेख भी देख लिया हूँ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस यात्रा के दौरान। चूँकि वहाँ से हमको तालबंद की जो दूरी थी हमारी लगभग 26 किलोमीटर की, वो बेकार गई। और वहाँ से उन्होंने ये कहा था कि चिंताहरण के बाद रमण रेती आ जाना, रमण रेती से यात्रा फिर आपकी विश्राम लेगी मथुरा के विश्राम घाट पे। अगर हम रमण रेती से विश्राम घाट जाते तो ये इतना हिस्सा जो हमारा तालबंद का था ये छूट जाता, हमारी यात्रा अधूरी रह जाती। तो इसलिए मैं पंडाओं से निवेदन करता हूँ मथुरा के कि कृपया महाराज पदयात्रियों को, 84 कोस यात्रियों को सही रास्ता दिखाएं। अपनी दान दक्षिणा के आप उनसे ले लें दान दक्षिणा, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन दें। कितनी दान दक्षिणा ली थी आपसे महाराज? उन्होंने तो कहा था गौदान की भी दक्षिणा होती है, ब्राह्मण सैया होती है, ये होता। लगभग उन्होंने 5-7 हज़ार रुपये की दक्षिणा बताई थी। मैंने उन्हें 501 रुपये का नोट दिया, ये धागा उन्होंने बांध के दिया था। आचमन किया जमुना जी का और वहाँ से हम जो चले। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण जी के मंदिर में, और ये है डीग गांव। डीग में ये सामने आप देख रहे हैं तो पूरा बाजार है, और यहीं से ये रास्ता आ रहा है। और ये सामने आप देखें कितना प्राचीन और दिव्य ये मंदिर है। ये मंदिर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो आइए चलते हैं इस भव्य और अलौकिक मंदिर के आपको कराते हैं दर्शन, लक्ष्मण जी के दर्शन। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लक्ष्मण जी का ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर किस प्रकार से 84 कोसीय यात्रियों के लिए व्यवस्था होती है, क्या क्या होती है, कैसे होती है, वो सब जानेंगे। तो सामने चलते हैं लक्ष्मण जी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, और इधर में हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। चलते हैं और करते हैं इन भव्य दर्शनों। यहाँ पर आप लक्ष्मण जी के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का मंदिर गांव डीग में है, और यहीं पर महिलाएं भजन कीर्तन यहाँ पर कर रही हैं, बैठी हुई हैं महिलाएं। तो जानते हैं इस मंदिर की भव्य लीला के बारे में। यहाँ की सेवायत जी हैं, उनसे जानते हैं मंदिर की महिमा के बारे में। राधे राधे। दाएं लक्ष्मण जी हैं, बाएं उर्मिला जी हैं, बीच में बाल रूप में राम जी हैं। ये दर्शन और कहीं नहीं मिलेगा आपको और बड़ में। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जब चलती है यहाँ पे, तो भक्त आते हैं दर्शनों के लिए? हाँ आते हैं, सबसे पहले दर्शन यही करते हैं। लक्ष्मण जी का मंदिर विश्व में एक ही है, वो यहाँ पर। उर्मिला जी इनके साथ, लक्ष्मण जी तो बहुत जगह मिलेंगे, पर उर्मिला जी आपको यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं। 84 कोस की जो परिक्रमा अधिक मास वाली है, उसमें रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भी यहाँ मंदिर प्रशासन कुछ करता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ वैसे व्यवस्था हो जाए सब काफी यहाँ पे। बाकी जो लोग हैं वो भंडारों की और उनकी व्यवस्था करते हैं सब। तो यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं बैठी हुई हैं और बता रही हैं कि लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ पर उर्मिला जी के साथ दर्शन है, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य हैं। भैया लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन जो आप सामने देख रहे हैं, जी लक्ष्मण जी को मंदिर है, और 84 कोस की परिक्रमा नहीं है कि निकल के जानते हैं। और 84 कोस परिक्रमा में आप लक्ष्मण जी के दर्शन जरूर करके जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है, बता रहे हैं कि विश्व को एक ऐसा मंदिर है जहाँ में उर्मिला जी और लक्ष्मण जी दोनों उनके एक संग दर्शन है, और बीच में कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो जी दुर्लभ दर्शन है, और दुर्लभ दर्शन आप लोगों ने करे। अब यहाँ पे हम पहुँचेंगे दिदावली, और दिदावली में भगवान श्री कृष्ण जी की नानी का घर है, नरसिंह देव जी का मंदिर है। तो ये बाजार
यहाँ पर पूरा समाप्त हो चुका है और बाज़ार से अब हम चारों धामों के पास में पहुँचने वाले हैं। चारों धामों के दर्शन इसी राजस्थान में पड़ते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और यहीं पर एक कुंड पड़ता है, गोपाल कुंड। इस डीग में ये आप देख रहे हैं, ये गोपाल कुंड है। बहुत बड़ा कुंड है। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो जब यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, बाबा थे, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया तो उसके पुत्र हो गया। तो तब से उस राजा ने यहाँ पर ये कुंड बनवाया, जिसे गोपाल कुंड के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं, गोपाल कुंड के दर्शन करने के बाद हम आगे इस यात्रा में। यहीं पर धर्मार्थ प्याऊ भी यहाँ पर लगा हुआ है और खोह गांव यहाँ से अभी 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर दूरी पर खोगाम और जटेरी थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। इस 84 कोस की परिक्रमा में जटेरी जाने के लिए आपको थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा, लेकिन उल्टा कोई जाता ही नहीं है। बस उसे तो केवल जो नपत कहते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं, वो किलोमीटर नाप के ही आगे बढ़ जाना है। तो मेरा तो सबसे अनुरोध है कि आप जटेरी धाम में भी जाएं, क्योंकि जटेरी धाम वो धाम है जहाँ पर वृंदावन के बांके बिहारी जी विराजमान हैं। वृंदावन के मौसी, वृंदावन के बांके बिहारी यहाँ पर बताए थे कि मौसी के भैया हैं, कुछ ऐसा बताया था हमें जब हम गए थे। तो आप चाहें तो उस जटेरी धाम के वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने जटेरी धाम के बहुत ही सुंदर दर्शन कराए हैं। और इस जटेरी धाम में हमने पूरे आनंदों के साथ में वहाँ के आनंद लिए थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद ही आगे हम दिदावली पहुँच जाएंगे। दिदावली ब्रज 84 कोस की यहाँ पर ये परिक्रमा यहाँ पर अभी तैयार नहीं है। इसकी भी हालत यहाँ पर ऐसी हो रही है कि यहाँ पर यात्री चल सकते हैं, लेकिन कांटे वांटे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है। और सामने आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं देव नारायण जी का मंदिर बन रहा है। और इधर में शायद हो सकता है कि ये यहाँ पर तंबू लगवाने के लिए जगह करवा रहे हों, यात्रियों को रुकवाने की जगह करवा रहे हों। तो यहाँ पर जो समस्या आने वाली है भक्तों, वो आपको आने वाली है पानी की समस्या। तो यहाँ पानी का स्टॉक अपना बना के रखें और साथ में अपने पानी ज़रूर लेके चलें। आपके पास एक बोतल पानी हमेशा रहना चाहिए, वो भी भरा हुआ, क्योंकि जब आप यहाँ पर चलेंगे ना, 10 कदम चलने के बाद ही आपका गला सूखने लगेगा। बहुत भीषण गर्मी इस राजस्थान में पड़ती है और यहाँ पर पानी मिलता नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर पानी नहीं मिलता है। तो अपने साथ में अगर आपके 1 लीटर या 2 लीटर पानी होगा तो आप पी के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पानी मिलने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर पानी आप लेके नहीं चलेंगे और सोचेंगे कि प्याऊ पर ही पिएंगे, आगे प्याऊ मिल जाएगा, कोई नल मिल जाएगा, कोई समरसेबल मिल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग की हालत भी दुर्गति हो रखी है। और आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर में ही हम जो है इस परिक्रमा में आगे की तरफ पहुँचेंगे। तो एक परिक्रमार्थी हैं जो मैप को देख रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं। अभी हम डीग से खो की तरफ जा रहे हैं। दिदावली यहाँ बीच में गांव पड़ेगा। यहीं पर एक परिक्रमार्थी हमें मिल चुके हैं, जिन्होंने ये यात्रा कोथरा से चालू की है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी की इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करने का संकल्प। राधे राधे महाराज, कहाँ से आए हैं और ये कैसे यात्रा हो रही है? एक्चुअली मैं हूँ भोपाल से और अभी मार्च में मैंने यात्रा करी थी। 12 मार्च से 24 मार्च के बीच में, यानी कि 12 दिन मैंने यात्रा संपूर्ण करी थी 12 दिन में। इस बार फिर मेरा मन हुआ तो मैं फिर आज, कल हम भोपाल से आ गए थे और आज फिर हमने कोथरा यानी कि गोवर्धन से 3 किलोमीटर हाईवे पे कोथरा से राजस्थान बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से ये यात्रा शुरू करी है।
और अभी यहाँ से दिदावली होते हुए टांकोली और टांकोली से अर्जुन पहलवान के आश्रम पर पहला पड़ाव हम वहाँ लेंगे। अच्छा, तो अर्जुन पहलवान जो हैं वो हमेशा अपने भंडारे को चालू रखते हैं? हाँ, मैं पिछले बार भी आया था तो पिछले बार भी भंडारा भी उनका था और प्लस रहने की बहुत अच्छी सुविधा है उनके यहाँ पर। और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं पहलवान जी और काफ़ी मिलनसार भी हैं और पदयात्रियों की काफ़ी सेवा करते हैं। तो हमारे पास में यही गांव के ग्रामीण बैठे हुए हैं। महाराज, जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है यहाँ पे तो आप क्या सेवा करते हैं उनकी? प्याऊ भी लगावे, वैसे खाने पीने को व्यवस्था करें सब। अच्छा, हाँ, प्याऊ भी लगाते हैं आप? हाँ। अच्छा, राजस्थान में तो पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है। नहीं जी, ये पानी की बहुत तगड़ी व्यवस्था मिलेगी हर जगह। अच्छा, हाँ। 84 कोस की यात्रा भी 15 दिन बाद चालू हो जाएगी 15 और दिन बाद फुल परिक्रमा चालू हो जाएगी। तो ये परिक्रमा मार्ग का क्या हाल कर रखा है? ये अभी तो यहाँ पर झाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा ये साफ भी नहीं आगे है। तो सफाई हैगी है अच्छा, आगे और ये पहले- पीछे कर रही है मशीन चालू। अच्छा, सफाई चालू है? हाँ, सफाई चालू होगी सर। तो सरकार को पता है कि यहाँ पे से 84 कोस की यात्रा लगेगी? कलेक्टर के आदेश है इस बात के। अच्छा, अब जो 84 कोस की और परिक्रमा मार्ग में जो भी एरिया है जो सब साफ होगा। हाँ, 2 बीघा क्या साफ होगा? ये जो अच्छा, ये जो खड़े हो गए हैं ये वृक्ष, जो खराब वृक्ष हैं, मबूर हैं, कांटे वाले वृक्ष हटा दिए जाएंगे? वाला एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, कांटे सब हटा के सब साइड में कर दिए जाएंगे। तो राजस्थान में भी पिछले बार जब हमने मार्च में परिक्रमा लगाई थी उस समय हमने देखा था कि राजस्थान की जो करीब 47 कोस की यात्रा है उसमें जो पैदल मार्ग है उस पर कई अतिक्रमण हैं। अच्छा, मतलब किसी ने गोबर के कंडे लगा के रखे हुए हैं, किसी ने वेस्टेज सामग्री लगा के रखी हुई है। तो मैंने देखा था तो पूरा हरियाणा और राजस्थान में पूरी तरीके से अतिक्रमण था और कई झाड़ियाँ उगी हुई थी। लिहाजा अभी मलमास शुरू होने वाला है 17 मई से, तो मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से यही अपील करता हूँ कि कृपया भारी मात्रा में श्रद्धालु इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को लगाएंगे और लगाने के दौरान में पूरी सड़क लगभग श्रद्धालुओं से पटी रहेगी। और उसके साथ साथ जो आपने पाथवे बनाया है वो पाथवे की अगर जो अतिक्रमण की ज़मीन है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा हुआ है अपनी वेस्टेज सामग्री यहाँ पर पाथवे पर रख दी है, कंडे वगैरह रखे हुए हैं, कृपया उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए और इस पूरे पाथवे की सफाई करी जाए जिससे कि यात्री सुगमता से अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सके। महाराज, आपने मथुरा में कहाँ से यात्रा की थी? मथुरा में कौन कौन से स्थान से यात्रा प्रारंभ की थी? पिछली यात्रा मैंने शुरू करी थी मथुरा के विश्राम घाट से। हाँ। और विश्राम घाट से होते हुए हम आए थे। विश्राम घाट पे आपने आचमन भी किया था? हाँ। संकल्प किया था? विश्राम घाट पे संकल्प किया था, आचमन किया था। हाँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। हाँ। लेकिन मथुरा के जो पंडा हैं वास्तव में वो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि यात्रा विश्राम घाट से शुरू होती ही नहीं है। मैंने कई जगह पे उल्लेख भी देख लिया हूँ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस यात्रा के दौरान। चूँकि वहाँ से हमको तालबंद की जो दूरी थी हमारी लगभग 26 किलोमीटर की, वो बेकार गई। और वहाँ से उन्होंने ये कहा था कि चिंताहरण के बाद रमण रेती आ जाना, रमण रेती से यात्रा फिर आपकी विश्राम लेगी मथुरा के विश्राम घाट पे। अगर हम रमण रेती से विश्राम घाट जाते तो ये इतना हिस्सा जो हमारा तालबंद का था ये छूट जाता, हमारी यात्रा अधूरी रह जाती। तो इसलिए मैं पंडाओं से निवेदन करता हूँ मथुरा के कि कृपया महाराज पदयात्रियों को, 84 कोस यात्रियों को सही रास्ता दिखाएं। अपनी दान दक्षिणा के आप उनसे ले लें दान दक्षिणा, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन दें। कितनी दान दक्षिणा ली थी आपसे महाराज? उन्होंने तो कहा था गौदान की भी दक्षिणा होती है, ब्राह्मण सैया होती है, ये होता। लगभग उन्होंने 5-7 हज़ार रुपये की दक्षिणा बताई थी। अच्छा। मैंने उन्हें 501 रुपये का नोट दिया, ये धागा उन्होंने बांध के दिया था। आचमन किया जमुना जी का और वहाँ से हम जो चले तो आपके गुरुदेव होते हुए फिर हम तारसी आए थे। हाँ, तारसी। कौन सी जगह से आए थे तारसी? आप मधुबन से होके आए थे या फिर अड़ू की होके आए थे? ना, मधुबन से होते हुए आए थे। मधुबन से। हाँ,
वहाँ से चले। तो जब मधुबन से आप तारसी तक आए थे तो उस बीच में रास्ता तो बहुत ज़्यादा बेकार है, वहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो ये रोड बना हुआ है राजस्थान में। मैं यूपी सरकार की नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं मथुरा का ही हूँ, और मथुरा में जो तारसी वाला रोड है उसकी क्या स्थिति है उसका आप उल्लेख कीजिए। मैंने देखा था कि जय गुरुदेव से लेकर तारसी तक, यानी कि हम अगर मधुबन की बात करते हैं तो मधुबन में रोडों पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों का गंदा पानी रोडों के ऊपर आ रहा है, जिससे कि पदयात्री उस गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। तो पाप यात्री को नहीं लगता है, ये उन लोगों को लगता है कि जो अपने घर का गंदा पानी रोड के ऊपर लाते हैं। चूँकि निकासी की व्यवस्था मैंने देखा वहाँ पर उचित नहीं थी, वो जिसके चलते वो पूरा का पूरा पानी रोडों पे आता है, और रोड पे आने के बाद यात्री उस गंदे पानी से होकर गुजरता है। पाप के भागीदारी मधुबन के लोग बनते हैं, तारसी के लोग बनते हैं। उसके बाद एक जगह और है बचगांव। बचगांव के बाद भी खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है। वहाँ पर भी रोड नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर का खेतों का कच्चा रास्ता है। नहर से आगे निकल के फिर हमको ये हाईवे मिलता है। तो यूपी सरकार यानी योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि वो जगह को भी थोड़ा सा पक्का कर दें, जिससे कि यात्री सुगमता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। तो देखा महाराज, हम बिल्कुल निष्पक्ष बोलते हैं। इन्होंने राजस्थान सरकार के लिए तो बोला लेकिन योगी सरकार को भूल गए। तो हमने इनको पूछा मार्ग के बारे में, क्योंकि हमने तो सभी मार्ग देखे हैं, एक एक रास्ता देखा है, ब्रज का कण कण देखा है और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बताया मधुबन से लेके तालवन तक बहुत बुरी स्थिति है मार्ग की। उसके साथ साथ जब आप आदरी बद्री से उतरते हैं, वहाँ से जब निकल के जाते हैं तो गलियन से होकर निकलना पड़ा है। गलियन से जब आप निकलेंगे तो लगभग आधे किलोमीटर तक नाला हुआ करता है, रोड पे नाला बना हुआ है। वो पगडंडी उसके ऊपर से निकल के हम वहाँ से निकल के गए थे। तो ये भी हरियाणा सरकार की देन है। तो हरियाणा सरकार से भी अपील है, वो भी अपने क्षेत्र को सुगम बनाए, जिससे यात्री सुगमता पूर्वक अपनी यात्रा कर सके। तो भैया चलते हैं आगे की तरफ और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। तो भैया दीगते दिदावली जो आप देख रहे हैं, दिदावली आ चुके हैं हम, और नी दिदावली पे फैसला है जहाँ तो है कि हम काम में बन जाएंगे, कामा में जाएंगे, या फिर ब्रज के 84 कोस के मंदिर नकद जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं तो काम्यवन की तरफ जाते हैं। विमल कुंड, प्रयागराज विमल कुंड यहाँ पर विराजमान है विमल कुंड, और जिन्हें प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उससे पहले पद्मरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी का मंदिर है। सुदामा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और सुदामा जी के मंदिर के बाद बूढ़े बद्रीनाथ पड़ते हैं। नयन सरोवर पड़ता है, और 5-6 स्थान ऐसे दिव्य स्थान हैं जो इस मार्ग पर पड़ते हैं। यहाँ से दिदावली से जैसे ही हम काम्यवन की तरफ जाएंगे तो उस स्थान पर वो दिव्य अलौकिक स्थान पड़ते हैं। तो उनके दर्शनों के लिए आपको यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। सामने आप जो देख रहे हैं काम्यवन के लिए आप मुड़ जाएंगे तो उन दर्शनों का लाभ ले पाएंगे। ये नरसिंह देव जी का मंदिर है। नरसिंह देव भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, और ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा सीधे, अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो 84 कोस में पहुँच जाएंगे, और अगर इधर की तरफ चले जाएंगे तो बूढ़े बद्रीनाथ की तरफ पहुँच जाएंगे। तो मैं एक बार आपको दर्शन करा दूँ उन दिव्य नरसिंह देव जी के, जो इस पवित्र ब्रज 84 कोस परिक्रमा में मंदिर पड़ता है। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर के अंदर। ये दर्शन आप कर रहे हैं नरसिंह देव भगवान के, बड़े ही सुंदर और भव्य ये दर्शन है नरसिंह देव जी के। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्थान है, यात्रीगण यहाँ पर भी आके रुक सकते हैं और यहाँ पर कुछ विश्राम करने के बाद आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे, यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल ठीक सामने अगर आप चले जाएंगे तो कामा पहुँच जाएंगे, और अगर इधर की तरफ चलेंगे हम तो इधर से पहुंचेंगे 84 कोस परिक्रमा मार्ग में खोह गांव में। और ये परिक्रमा मार्ग आप यहाँ पर स्थिति देख लीजिए।
बता रहे हैं कि ये रोड साफ़ कर दिया गया है, तो अभी तो हमें कोई ये साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा ये जो बम्बूर लगी हुई है, कांटों के वृक्ष जो लगे हुए हैं, उनको बस यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी बोर्ड भी यहाँ पर ब्रज 84 परिक्रमा के लगे हुए हैं और ये लट्ठे डाल दिए हैं बैठने के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ी सफाई तो दिखाई दे रही है, इधर भी सफाई की है यहाँ के ग्रामवासियों ने। और आगे आप आनंद लेंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा के चारों धामों के। तो इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर पड़ता है जटेरी और इधर की तरफ पड़ेगा हमारे चारों धाम। चारों धामों के हम करेंगे अलौकिक और दिव्य दर्शन। जटेरी धाम हमने छोड़ दिया है पीछे की तरफ, है वो। तो भैया अभी हमने 1-2 किलोमीटर बीच में काटता हो चुका, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता हो। तो अभी हम आ चुके हैं टांकोली गांव में। जी है टांकोली गांव, और जी टांकोली गांव के पास में एक अर्जुन पहलवान को वो है आश्रम, और वो ऐसा दिव्य आश्रम है, टांकोली के बाद ही पड़ता है बिल्कुल, और खोगाम से पहले पड़ता है। खोगाम से पहले और टांकोली के बाद में ही वो आश्रम पड़ेगा। और उस आश्रम की इतनी प्रसन्नता करते हैं भक्तगण कि वहाँ रहने की, खाने की, पीने की, नहाने की, शौचालयों की बहुत अच्छी सुविधा भक्तों को प्राप्त होती है। तो देखते हैं आगे चल के किस प्रकार की सुविधा है उनकी इस राजस्थान के इस बंजर क्षेत्र में, जहाँ पर पानी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं गोहाना, और यहीं पर श्री जटकोर धाम है, वो पहलवाड़ा। तो यहाँ पर ये पानी का टैंकर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही टैंकरों की व्यवस्था यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पैसों से मंगाते हैं, और 84 कोस यात्रियों के लिए बहुत सहायता भी करते हैं। लेकिन आपको पानी अपने साथ में यहाँ पर रखना है, क्योंकि गला सूख जाता है राजस्थान में। गला आपका सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जैसे ही गला सूखे तुरंत रेस्ट करो, विश्राम करो, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। उससे पहले बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तो ये देख रहे हैं अभी हम पहलवान जी का श्री गोलोक विश्राम ब्रज 84 कोस गोहाना। शायद मुझे लग रहा है गोलोक रासकुंज विश्राम लिहाना ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। ये तो विश्राम के लिए बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं श्री गोलोक रासकुंज विश्रामलय। तो यहाँ पर भक्तगण यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कुर्सियाँ बनी हुई हैं, टीन सेट यहाँ पर लगा हुआ है, और इस टीन सेट के अंदर एक ऐसी फॉर्म लगी हुई है जिससे गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और अंदर की तरफ हम देखेंगे तो अंदर अभी ये गौशाला का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है भक्तों के लिए। तो यहाँ पर ये सुविधा है ही है, उधर में वैसी सुविधाएं भी यहाँ पर इस तरीके की बना रखी हैं। तो ये गोहाना है, और यहाँ पर कुटियाँ भी जो है खाट पड़ी हुई हैं। वैसे भी यहाँ के जो लोग हैं वो बुला लेते हैं। और ये यहाँ पर है पानी की सुविधा। तो ये पानी की भी सुविधा है। मुझे लग रहा है शायद यही वो आश्रम है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। तो ये आश्रम तो नहीं है, ये तो काफ़ी बड़ा घर है, और ऐसे घरों के लोग भी सहायता करते हैं 84 कोस परिक्रमा तीयों के लिए। तो 84 कोस का मार्ग आप देख लीजिए महाराज। लगातार हम आपको मार्ग दिखा रहे हैं 84 कोस का, और इस 84 कोस में कोई कथा नहीं चल रही है अब केवल सच्चाई चलती जा रही है आपको दिखाने के लिए। और आप जब इन वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? क्या यहाँ की सरकार को जागना चाहिए? क्या यहाँ की सरकार को काम करना चाहिए? क्या वोट इसलिए देते हैं? ये भी एक आश्रम है, और उनका जो आश्रम है वो काफ़ी बड़ा आश्रम बताया था हमें। ढूंढते हैं उस आश्रम को भी। तो एक मंदिर हमें यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। हो सकता है यही वो अर्जुन पहलवान जी का ढाबा तो नहीं, मतलब
सेवा ले जो करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं वो हो। तो यहाँ पूछ के हम जानकारी लेते हैं पहले कि ये कौन सा हुआ है। तो ये बालाजी मंदिर है, ग्राम गुहाना। तो ये मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, बालाजी का मंदिर है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था है, लेकिन ये वो आश्रम नहीं है। और आगे चलते हैं और देखते हैं, जहाँ पर भी होगा वो मिलेगा तो सही, और नहीं मिलेगा तो निकल गया होगा। तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी कि मोहन पहलवान जी, वो अर्जुन पहलवान जी का आश्रम कौन सा है। तो टांकोली के पास ही हमें बताया था, और ये हमें बताया था उन महाराज जी ने जो सौंक के पास थे। सौंक के पास जो महाराज थे उनका ही ये दूसरा आश्रम है। और यहाँ नगला मेहरानिया आ चुका है। तो ये नगला मेहरानिया, और यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, और ये घर के लोग भी 84 कोसीय यात्रियों के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। तो ऐसा लगभग किसी एक दो गांव को छोड़ के सभी गांवों में है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इन यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो कुछ ही देर में हम खोह गांव में पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी एक बार हो गए थे। तो यहाँ पर आप ब्रजवासियों के घर देख लीजिए, राजस्थान में किस प्रकार के ब्रजवासियों के घर हैं और कैसे ब्रजवासीगण रहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ पर ब्रेकर हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से यहाँ जो ब्रजवासियों का आनंद है वो अपने आप में अलौकिक है। और इनके घर तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ते हैं। तो ये अपने आप को बड़ा ही धन्य मानते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि हमें इस ब्रज में वास मिल गया, हमें इस ब्रज में जन्म मिल गया। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही प्रसन्न होने वाले भक्त हैं यहाँ पर। और यहाँ से आगे कुछ ही देर में शाम होने ही वाली है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। तो अभी हम कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, क्योंकि 1-2 किलोमीटर अभी खोगाम दूर है और एक जैसा ही यहाँ पर रास्ता है।